6 साल, डजन्स ऑफ हियरिंग्स और एग्जैक्टली 243 पिटीशंस के बाद वो मोमेंट आ ही गया जिसका वेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वॉचर्स, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट सब कर रहे थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA 2019 पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली हियरिंग की। जी हाँ, बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया। बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली ने प्रोसीजरल डायरेक्शंस इशू किए और एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल ले डाउन किया। दर्शकों, हियरिंग की शुरुआत में ही कोर्टरूम में टोन क्लियर था। प्रोलॉन्ग्ड पेंडेंसी का चैप्टर अब क्लोज होना चाहिए। देयर आर 2 सेट्स ऑफ केसेस असेलिंग CAA 2019 मैटर्स कैटेगराइज्ड इन 2 ग्रुप्स, असम, त्रिपुरा एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये कैटेगराइजेशन कैजुअल नहीं है। असम और त्रिपुरा के चैलेंजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट फंडामेंटली डिफरेंट है। पिटिशनर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रिपीटेडली आर्ग्यू कर रहे हैं कि CAA असम अकॉर्ड के फ्रेमवर्क को डिस्टर्ब करता है, पर्टिकुलरली सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट के इंटरप्रिटेशन के कंटेक्स्ट में। ये प्रोविजन हिस्टोरिकल कॉम्प्रोमाइज का पार्ट था, जहां कट ऑफ डेट्स एंड माइग्रेशन कंसर्न्स डेलिकेटली बैलेंस किए गए थे। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने हियरिंग के दौरान रिक्वेस्ट किया कि असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पिटिशंस सेपरेटली कंसीडर किए जाएं। There are issues arising out of Section 6A and the inner line permit। उन्होंने पॉइंट आउट किया, ये ILP सिस्टम नॉर्थ ईस्ट के डेमोग्राफिक और कल्चरल प्रोटेक्शन का बैकबोन माना जाता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को रिमाइंड करवाया कि जनवरी 2020 के ऑर्डर के हिसाब से असम त्रिपुरा मैटर्स पहले ही सेपरेटली कैटेगराइज किए गए हैं। बेंच ने प्रैग्मेटिक रूट अडॉप्ट किया, पहले रेस्ट ऑफ द कंट्री, फिर असम और त्रिपुरा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अब एक डिटेल्ड फाइनल हियरिंग करेगा 5 मई से 12 मई के बीच। विच मीन्स ये सिर्फ एक स्टैट्यूटरी चैलेंज नहीं, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी के एक कोर सवाल का कोर्टरूम टेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिटीशंस को वीक कमेंसिंग 5 मई 2016 के लिए पोस्ट कर दिया। बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची एंड जस्टिस विपुल पंचोली ने प्रोसीजरल डायरेक्शंस इशू किए और एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल ले डाउन किया। टेंटेटिव हियरिंग शेड्यूल कुछ ऐसा है। 5 मई को पिटिशनर्स फर्स्ट हाफ में आर्ग्यू करेंगे, 6 मई को पिटिशनर्स रिमेनिंग हाफ में आर्ग्यू करेंगे, 7 मई को रिस्पोंडेंट्स हाफ डे लेंगे और 12 मई को रिजॉइंडर पर आर्ग्यूमेंट होगा। इस लिटिगेशन सागा को समझने के लिए थोड़ा रिवाइंड जरूरी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पार्लियामेंट ने 11 दिसंबर 2019 को पास किया। प्रेसिडेंट का एसेंट भी नेक्स्ट डे मिल गया और उसी दिन लीगल बैटल का कर्टन रेजर हो गया जब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट नॉक किया। जल्दी पिटीशंस का फ्लड आ गया। स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, NGOs, स्टेट गवर्नमेंट्स, एक रेयर पैन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोबिलाइजेशन होता हुआ दिखा। लॉ का सब्सटेंस कंट्रोवर्सी का एपिसेंटर बना। CAA ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 21B में प्रोवाइजो को इंसर्ट किया। ये प्रोवाइजो सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटीज, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से आए हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले से इंडिया एंटर किए, उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स कैटेगरी से एक्सक्लूड करता है। लीगल इफेक्ट सिंपल लग सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिफिकेशंस इनॉर्मस है। इलीगल माइग्रेंट क्लासिफिकेशन रिमूव होने का मतलब डिटेंशन रिस्क कम, डिपोर्टेशन शील्ड और सिटीजनशिप एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी ओपन। क्रूशियली, मुस्लिम माइग्रेंट्स एक्सप्लिसिटली प्रोवाइजो से एक्सक्लूड किए गए और यहीं से आर्टिकल 14 डिबेट इग्नाइट हुई। पिटिशनर्स का कोर कंटेंशन है कि रिलीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन पर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सच रिलीजियस सेग्रीगेशन वायलेट्स इक्वालिटी बिफोर लॉ। पिटीशन में रिपीटेडली आर्ग्यू किया गया। आर्टिकल 14 से फॉर्मल इक्वालिटी नहीं, बल्कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन डॉक्ट्रिन एम्बॉडी करता है। इंटेंजिबल डिफरेंशिया प्लस रैशनल नेक्सस। हालांकि गवर्नमेंट का डिफेंस डॉक्ट्रिनली कैलिब्रेटेड रहा। उनके अकॉर्डिंग CAA किसी इंडियन सिटीजन की सिटीजनशिप को इफेक्ट नहीं करता। ये सिर्फ एक लिमिटेड एमनेस्टी स्टाइल कंसेशन है परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए और मेयर अंडर इंक्लूजन ऑटोमेटिकली आर्टिकल 14 वायलेशन नहीं बन सकता। ये आर्ग्यूमेंट कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फेमिलियर है। लेजिस्लेचर्स कंसेशंस ग्रांट कर सकती हैं टारगेटेड ग्रुप्स को, प्रोवाइडेड क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी ना हो। लेकिन पिटिशनर्स काउंटर करते हैं कि परसिक्यूशन रैशनल इनकम्प्लीट है। अगर रिलीजियस परसिक्यूशन ही यार्डस्टिक है तो श्रीलंका के तमिल्स, म्यांमार के रोहिंग्यास, तिब्बतन्स, अहमदियाज, शियाज, हजरस, वाई सिलेक्टिव जियोग्राफी एंड सिलेक्टिव रिलीजन। ये डिबेट कोर्टरूम में अब फुल स्केल अनफोल्ड हो रही है। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को नोटिस किया, लेकिन इंटरिम स्टे रिफ्यूज किया। एक प्रैक्टिकल रीजन रिपीटेडली साइट हुआ कि रूल्स नोटिफाइड नहीं थे, एक्ट ऑपरेशनल नहीं था, स्टैट्यूट टेक्निकली बुक्स पर था, इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी एब्सेंट थी। फिर 11 मार्च 2024 को एक टर्निंग पॉइंट आया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स को भी नोटिफाई कर दिया। कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट हुई, एप्लीकेशन प्रोसीजर एक्टिवेट हुआ,
एविडेंटरी रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब हुई। CAA सडनली थियोरेटिकल से ऑपरेशनल रियलिटी बन गया और जिसके बाद लीगल अर्जेंसी एस्केलेट हो गई। स्टे एप्लीकेशंस फाइल हुए, इंटरिम प्रोटेक्शन सॉर्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन से रिस्पॉन्स सीख किया, लेकिन रूल्स पर इंटरिम स्टे डिनाई किया। जुडिशियल कॉशन प्रेडिक्टेबल था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एब्जुडिकेशन विदाउट फुल हियरिंग टिपिकली एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही स्टे ग्रांट करता है। अब जब फाइनल हियरिंग शेड्यूल हो चुकी है तो डॉक्ट्रिनल बैटलफील्ड क्लियरली विजिबल है। आर्टिकल 14 के अलावा आर्टिकल 21 भी इनडायरेक्टली डिस्कोर्स का पार्ट बनेगा। सिटीजनशिप और स्टेटलेसनेस कंसर्न्स डिग्निटी और लाइफ राइट्स के ब्रॉडर कैनवस से इंटरसेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पास्ट जूरिस्प्रूडेंस रिपीटेडली एम्फसाइज करता है कि इक्वालिटी डायनामिक कॉन्सेप्ट है। आर्बिट्रेरीनेस आर्टिकल 14 का एंटीथीसिस है। एक और फैसिनेटिंग डायमेंशन फेडरलिज्म का है। केरला ने आर्टिकल 131 के तहत ओरिजिनल सूट फाइल किया, रेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जहां स्टेट डायरेक्टली यूनियन लेजिस्लेशन चैलेंज करता है। केरला का कंटेंशन एसेंशियली फेडरल स्ट्रक्चर और सेक्युलरिज्म डॉक्ट्रिन पर एंकर्ड है। सेक्युलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट माना जाता है। केशवनंदा भारती डॉक्ट्रिन के बाद से ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं कर सकता। पिटिशनर्स लाइकली आर्ग्यू करेंगे कि रिलीजन सेंट्रिक सिटीजनशिप फ्रेमवर्क सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी के साथ टेंशन क्रिएट करता है। गवर्नमेंट लाइकली रिस्पॉन्ड करेगा कि CAA सिटीजनशिप ग्रांट क्राइटेरिया मॉडिफाई करता है, स्टेट रिलीजन एस्टैब्लिश नहीं करता। एक और एस्पेक्ट ध्यान देने वाला है कि असम स्पेसिफिक चैलेंजेस इक्वली कॉम्प्लेक्स है। असम अकॉर्ड 1985 माइग्रेशन इशू का नेगोशिएटेड रेजोल्यूशन था, जहां 24 मार्च 1971 कट ऑफ डेट फिक्स हुई थी। पिटिशनर्स आर्ग्यू करते हैं कि CAA 2014 कट ऑफ इंट्रोड्यूस करके अकॉर्ड की स्पिरिट को अंडरमाइन करता है। गवर्नमेंट का काउंटर हिस्टोरिकली ये रहा है कि अकॉर्ड और CAA डिफरेंट पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव परस्यू करते हैं। इलीगल माइग्रेशन कंट्रोल वर्सेस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी रिलीफ, ये कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मोनाइजेशन का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन सकता है। जुडिशियल रिव्यू का स्कोप भी इंटरेस्टिंगली फॉरग्राउंड होगा। कोर्ट्स लेजिस्लेटिव विजडम इवैल्यूएट नहीं करते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिन करते हैं। क्लासिफिकेशन फेयरनेस, आर्बिट्रेरीनेस, मैनिफेस्ट अनरीजनेबलनेस, ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे। पास्ट प्रेसिडेंट्स फ्रीक्वेंटली साइट किए जाते हैं दैट आर्टिकल 14 परमिट्स क्लासिफिकेशन, prohibits class legislation. Under inclusion is not per se unconstitutional. Manifest arbitrariness invalidates legislation. Hearing के दौरान बेंच ने लॉयर से एस्टिमेटेड टाइम पूछा। ये एक सटल सिग्नल था कि मैराथन आर्ग्यूमेंट्स के लिए कोर्ट प्रिपेयर्ड है, लेकिन डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करेगा। लिटिगेशन स्केल अनप्रेसिडेंटेड है। 243 पिटीशंस, डाइवर्स फैक्चुअल कंटेक्स्ट, ओवरलैपिंग लीगल ग्राउंड्स, डिस्टिंक्ट रीजनल एंजाइटीज, रजिस्ट्री को नोडल काउंसिल्स आइडेंटिफाई करने और मैटर्स सेग्रीगेट करने के डायरेक्शंस दिए गए। जुडिशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज बन चुका है। पब्लिक डिस्कोर्स में CAA डिबेट लार्जली पॉलिटिकल रहा है, लेकिन कोर्टरूम में वोकैबुलरी डिफरेंट होती है। प्रोपोर्शनैलिटी, क्लासिफिकेशन, नेक्सस, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोसीजरल फेयरनेस, ये फाइनल हियरिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक डिफाइनिंग चैप्टर बनने वाली है। आउटकम प्रेडिक्ट करना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन इम्प्लीकेशंस अनडिनाइबली वाइड रेंजिंग होने वाले हैं। अगर लॉ अपहोल्ड होता है, रिलीजन लिंक टारगेटेड कंसेशंस डॉक्ट्रिन जुडिशियल एंडोर्समेंट रिसीव करेगा। अगर स्ट्राइक डाउन होता है तो इक्वालिटी जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड हो सकता है। और जब 243 पिटीशंस एक बेंच के सामने फाइनली मेरिट्स पर सुने जाएंगे, तो वो सिर्फ एक हियरिंग नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेकनिंग जैसा फील होंगे। सो स्टे ट्यून विद अस टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन CAA।